नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस जिसे शर्त वाले वाक्य भी कहा जा सकता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के होते हैं: प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन और ओपन कंडीशन जिसे कहा जाता है, और इम्पॉसिबल कंडीशन। ये तीन प्रकार के कंडीशन होते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबल कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, और इन तीनों का जो इंट्रोडक्शन है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस थ्री टाइप्स होते हैं। थ्री टाइप्स होते हैं, यानी कंडीशनल सेंटेंस है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस का, जिसे अपन प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं। प्रोबेबल कंडीशन। दूसरा जो सेंटेंस है उसे हम कहते हैं इम्प्रोबेबल कंडीशन। इम्प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन। और जो तीसरा सेंटेंस होता है जिसे अपन बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन। अब ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस के बारे में पहला जो सेंटेंस है वह है प्रोबेबल कंडीशन। ऐसा सेंटेंस जिसे फ्यूचर के अंदर अपन पूरा किया जा सके, जो संभावित हो, जिसे आसानी से पूरा किया जा सके, वो प्रोबेबल कंडीशन आता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबल कंडीशन। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोबेबल कंडीशन के बारे में। पहला सेंटेंस है प्रोबेबल कंडीशन। जिसे हम ओपन कंडीशन भी कहते हैं, जिसे हम ओपन कंडीशन भी कहते हैं। प्रोबेबल कंडीशन का मतलब होता है संभावित शर्त वाले वाक्य। संभावित शर्त वाले वाक्य, शर्त वाले वाक्य। जैसे मैंने लिखा कि ये जो सेंटेंस होते हैं वो दो इसके अंदर सेंटेंस होते हैं, और एक सेंटेंस जो शुरू होता है वो इफ क्लॉज से होता है। वो सेंटेंस है वो इफ क्लॉज से शुरू होता है। जैसे इफ सी वर्क्स हार्ड सी विल पास इन द एग्जाम, इन द एग्जाम। यानी इफ सी वर्क्स हार्ड सी विल पास इन द एग्जाम, यानी वह हार्ड वर्क करती हैं तो वह पास एग्जाम में होगी। यानी उसको पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब वह एग्जाम के अंदर है वो पास होगी। एक सेंटेंस और लिखते हैं कि इफ यू गिव मी ए चांस आई विल डू माई बेस्ट परफॉर्मेंस। आई विल डू माई बेस्ट परफॉर्मेंस। इफ यू गिव मी ए चांस आई विल डू माई बेस्ट परफॉर्मेंस। इसके अंदर भी दो वाक्य हैं। तो इन दोनों सेंटेंस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो पहला सेंटेंस है उसके अंदर जो है वो इफ क्लॉज वाला है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और दूसरे सेंटेंस के अंदर है वो फ्यूचर सिंपल सेंटेंस है। यानी ये सेंटेंस है कंडीशन बता रहा है, और उसमें हम ये बताएंगे आपको कि ये सेंटेंस हुआ कैसे। तो आइए हम बताते हैं आपको कि इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले को हम इस टाइप से लिखते हैं कि आपको ऐसे सेंटेंस जैसे ही एग्जाम हॉल के अंदर देखने को मिले तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो अभी मैं जो है वो एक फॉर्मूला लिखता हूँ, और उस फॉर्मूले के आधार पर है वो आप है वो नेक्स्ट सेंटेंस आसानी से कर पाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है वो इस प्रकार है। फॉर्मूला ये है कि जो इसके अंदर दो क्लोज होते हैं। पहला जो क्लोज है वह है इफ वाला क्लोज। इफ वाला क्लोज, इसके अंदर क्या होता है, इफ क्लोज के साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस, आई एस और वी ई एस।
ये फर्स्ट वाला है। और जो सेकंड क्लोज होता है, सेकंड क्लोज है, उसके अंदर भी सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के साथ में विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीछे ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें भी ऑब्जेक्ट आएगा। यानी ये जो सेंटेंस है वो इस कंडीशन, इस बेस पर होगा। यानी फर्स्ट जो क्लोज होगा वो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस, आई एस, वी एस, यानी इसके अंत में, सबके अंत में एस है, सबके अंत में क्या है, एस है। ये कंडीशन है। तो ये जो सेंटेंस है ये है वो फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड जो है, ये कॉमा के बाद में ये जो सेकंड सेंटेंस है ये है वो दूसरा क्लोज है, सेकंड क्लोज है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर प्रोबेबल कंडीशन वाला सेंटेंस आपको एग्जाम हॉल को अंदर देखने को मिल जाए, तो इसमें अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, या जो भी एस, ई एस, आई एस, वी एस जो भी है वो, और ये ध्यान रखना है कि ये इफ क्लॉज के साथ में होना चाहिए, इफ क्लॉज प्लस सब्जेक्ट। तो दूसरी जो कंडीशन होगी उसके अंदर आपको सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, विल या सेल, और उसके साथ में आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर इफ क्लॉज वाला सेंटेंस दिया हुआ है तो उसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस, ई एस, आई एस, वी एस जो भी है वो वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और सेकंड जो सेंटेंस होगा वो है वो विल सेल, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रोबेबल कंडीशन। और ये प्रोबेबल कंडीशन के अंदर है वो पहला प्रकार इसमें सेंटेंस में बताया गया है, इस वीडियो में बताया गया है। तो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उस सेंटेंस के माध्यम से आपको है वह